नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक से फिर आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ एलर्जी के बारे में। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ हैं। कोरोना काल की दूसरी लहर निकल चुकी है लेकिन अभी भी सारी सतर्कता बरतनी है क्योंकि वी नेवर नो दैट थर्ड वेव इज़ ऑन द वे। तो एलर्जी के बारे में आज बात करते हैं क्योंकि एलर्जी वीक चल रहा है। तो आँखों की एलर्जी बहुत कॉमन है, बहुत लोग इससे ग्रसित रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंगर जनरेशन सभी रहते हैं। तो पहले जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। एलर्जी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी हवा में कुछ पॉलन हो सकता है जो नॉर्मल आपके गार्डन में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जो ग्रीनरी है उसका कुछ पॉलन पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो नहीं दिखते हैं। आपके घर में जो आप कभी कभी एंटी मस्किटो रेपेलेंट्स लगाते हो वो उससे भी हो सकता है। कभी कभी आपका साबुन अगर आपने चेंज किया है या आपने अपना शैम्पू चेंज किया है या आप जो कलर यूज़ कर रहे हो हेयर में या इवन आप जो फेस की क्रीम्स यूज़ कर रहे हो उससे भी आप एलर्जी से ग्रसित हो सकते हो। आंखों की एलर्जी इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ ऑल दीज। बच्चों में कई बार गंदे हाथ लग जाना, धूल मिट्टी में खेलना, उससे भी कई बार एलर्जी आ जाती है। और साथ ही साथ आपके जो कॉमनेस्ट आजकल चल रही है कोरोना काल में, बिकॉज एवरीवन इज़ ऑन स्क्रीन्स। हम सभी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे खास करके सारी क्लासेस उस पर हो रही है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से भी आपको कई बार एलर्जी के साइंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये है हमारे कारण। अब हमें क्या क्या साइंस आ सकते हैं या कैसे प्रेजेंट कर सकती है एलर्जी। एलर्जी कई तरह से प्रेजेंट करती है। छोटे छोटे बच्चे न्यूबॉर्न्स में हम देखते हैं वो लगातार आंखों को मलते रगड़ते रहते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा करता है तो कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि शायद इसको एलर्जी हो रही है, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कई बार बच्चा बोलता है कि उसको आँखों में इचिंग है या कड़कड़ापन है, या कई बार बच्चा कहता है मुझे कड़वाहट लग रही है, या उसकी आंखों से आप देख रहे हो आंसू हैं, या बच्चा कई बार ऐसे आँख को भींचने लगता है। तो ये सारे कारण एलर्जी के हो सकते हैं। एलर्जी के साथ साथ अक्सर ड्राई आई, हाथ कहते हैं ना साथ साथ चलती है, दे गो हैंड इन हैंड। तो उसकी वजह से भी ये परेशानी आपको बहुत उभर के आ सकती है। कभी कभी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है क्योंकि कई बार एलर्जी महीनों सालों चलती है। हमारे पास बहुत सारे कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हम सालों से इससे ग्रसित हैं, हमको लगता नहीं कि हम ठीक होंगे। जब तक दवाई करते हैं ठीक रहते हैं, दवाई छोड़ते हैं हम फिर से परेशानी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म बीमारी है उसको ठीक करने में समय लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी आपकी तरफ से सावधानी, अगर थोड़ा सा आपका रेगुलर ट्रीटमेंट हो तो ये सब चीज़ें आराम से कंट्रोल हो सकती हैं। टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बीमारी है उसको ठीक होने में समय लगता है, लेकिन आपके साथ अगर आप डॉक्टर के साथ हैंड इन हैंड चलते हैं, उसकी सलाह मानते हैं, उसका बताया हुआ सारे मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। तो अब आए हम ज़रा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत सारा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, बच्चे बड़े सभी दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो कोई भी बच्चा बड़ा अगर आँखों को रगड़ रहा है तो आप आँखों को मलना रगड़ना बंद करिए। अगर आपको इरिटेशन है तो आर्टिफिशियल टीयर्स हर जगह फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उन्हें लेके डाल सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप आराम से उसे, अगर प्रिजर्वेटिव फ्री है तो बहुत ही अच्छा है, उसको आप रेगुलर यूज़ में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे ज़्यादा हैं तो आप स्क्रीन पे काम करते करते हर आधे घंटे बाद आधे मिनट, 30 सेकेंड्स इज़ नथिंग, आप आधे मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ा सा आप दूर देख सकते हैं, जितना दूर आप देख सकते हैं उससे एकोमोडेशन भी ब्रेक होती है, आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं, और आप जो है उस बीच में आप अपना आर्टिफिशियल टीयर्स भी डाल सकते हो, आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। बट दिस इज़ नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट। आपको जब ये सब परेशानियाँ आती हैं तो आपको अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है, अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है, और जो वो मतलब अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ जो आपको वो ट्रीटमेंट एडवाइस करता है आपको वो लेना है। जितने समय के लिए बोलता है, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू होता है आपको बहुत रिलीफ मिलने लगता है तो आपको लगता है चीज़ें ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। उसका एक कोर्स होता है, वो कोर्स आप लें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत रिलीफ मिल गया तो एक कोर्स ख़त्म होने के बाद आपने अपने मन से दूसरा कोर्स शुरू कर दिया। दवाइयों के भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनका एक कोर्स होता है। जैसे डॉक्टर आपको जिस तरह से समझाते हैं आप उस तरह से लीजिए। और दूसरा, बच्चों को जब भी कोई परेशानी होती है आप तुरंत डॉक्टर के पास अप्रोच करिए, उसे खुजली नहीं करने दीजिए। अगर आप देखते हो कि आपके सोप या शैम्पू से कोई प्रॉब्लम हो रही है और रिसेंटली आपने बदला है तो आपको अपना सोप या शैम्पू बदलना पड़ेगा। यही चीज़ें आपके हेयर कलर्स और फेशियल क्रीम्स पर भी जाती हैं।
तो एलर्जी के बारे में मुझे लगता है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, एलर्जी इस समय बढ़ चढ़ के आती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, सतर्क रहें। जब तक अगले वीडियो को हम नहीं बनाते तब तक के लिए थैंक यू। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।